जमे बिजली एक महाप्रलय सी जैसे वो कंस पैदा हुआ, काले काले बादल उमड़ने लगे, घनघोर घटाएं घटने लगी। और महाराज जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ तो सपूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो असगुन होते हैं। महाराज आज वो सपूत है या कपूत है? आज वो सपूत है या कपूत है? कपूत है महाराज। धीरे धीरे महाराज वो कंस जब बड़ा होने लगा, और निवेदन है मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकले तो बुजुर्ग बेटा समझ के माफ करना। और भाइयों की डिमांड है कि 5:30 बजे आरती करा देना। तो हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है? जवाब दिया है। तो आज वो कंस धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, 5 वर्ष का हुआ तो बालकों में खेलने के लिए जाने लगा। बालकों में जब खेलने के लिए जाने लगा तो किसी बच्चे की अंगुली खा लेता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है, और बच्चों से पूछता है कि आज तेरे घर पे बनो का है, आज तेरी मम्मी ने क्या बनाओ है। और जैसे ही भी बच्चा कहते हैं कि मेरी मम्मी ने आज खीर बनाई है, तो वो कंस कहता है कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि तेरी मम्मी ने खीर बनाई है, पहले अपनी जीभ दिखा, और जीभ दिखाइए तो पता चल जाए कि तेरी मम्मी ने खीर बनाई है। और जैसे ही वो बालक अपनी जीभ को निकालता तो वो कंस उसकी जीभ ही काट लेता। ऐसे ऐसे काम करने लगा वो कंस। उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी। उग्रसेन के पास में जब शिकायतें आने लगी तो उग्रसेन ने कंस को पास में बिठाया और जवाब दिया है, बेटा तू इतने गलत कार्य कर रहा है, और तू एक राजा का बेटा है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। कंस ने जवाब दिया, पिताजी अब तुम्हारे ऊपर ये बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में तुम्हें ये राजगद्दी शोभा नहीं देती है। उग्रसेन मुंह की तरफ देखने लगे, बाजी भाई ये कहता क्या है? उग्रसेन कहने लगे ये कहता क्या है? कंस बोला, हम ठीक बोल रहे हैं, अब तुम्हें राजगद्दी की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। उग्रसेन ने पिता को गद्दी से हटाकर आज खुद गद्दी पर बैठ गया, और कंस राजा बन गया। कंस जब राजा बन गया तो गोकुल की गोपियां दत्त लेकर के मथुरा की तरफ जा रही हैं, तो उन गोपियों को वो कंस पकड़ करके महाराज मार लगाता है। और जब उन गोपियों को वो कंस मार लगाता है, रस्सी से बांध देता है, तो ध्यान रखना आज वो गोपियां कहती हैं कि परमात्मा इस भूमि पे आकर के बहुत संकट दे रहा है ये कंस, ऐसा कुछ हो जाए जिससे ये कंस का अत्याचार बंद हो जाए। भगवान कन्हैया को वो गोपियां याद करने लगी हैं। देव ऋषि नारद लोक में देख रहे हैं किस भूमि पर क्या हो रहा है, ये कंस तो बहुत अत्याचार कर रहा है। जितने भी देवी देवता हैं सब परेशान हैं। कंस उन गोपियों को जब मार लगाता है तो वो गोपियां कहती हैं कि परमात्मा तुमसे प्रेम करके इस संसार में मैंने कोई सुख नहीं पाया।
धीरे वो कंस और अत्याचार करने लगा। तो महाराज एक दिन की बात है, कंस जो था